प्यारे भाई और बहनों, हम नए वर्ष 2024 के लिए एक संदेश लेकर के आए हैं आपके सामने। ये वैसे मेरा संदेश नहीं है, स्वर्गदूतों का संदेश है और प्रभु यीशु ख्रिस्त का संदेश है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 14 में स्वर्गदूत कहते हैं, स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। आज हम शांति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। शांति विवादों का अभाव, लड़ाइयों का अभाव, असमंजस का अभाव और खुशी का एक दूसरा भाई है, आनंद का एक दूसरा सगा भाई है। पिछले बार हमने कहा था कि आनंद और शांति ये जुड़वा भाई हैं जो साथ साथ चलते हैं। जिसे आनंद प्राप्त होता है उसे शांति भी प्राप्त होती है, और जिसे शांति प्राप्त होती है उसे आनंद भी प्राप्त होता है। तो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यह संदेश दिया कि उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। संत लूकस के सुसमाचार ही अध्याय 2 पद संख्या 29 में हम पाते हैं कि सिमियोन उस बालक को अपने गोद में लेकर के कहता है, हे ईश्वर, तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मैंने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने राष्ट्रों के लिए नियुक्त किया है। यीशु वो शांति है, यीशु वो शांति का राजकुमार है। आज लोग कई एक तरीके से शांति की तलाश में हैं। धन दौलत के द्वारा, उपलब्धियों के द्वारा, जीवन में सफलता के द्वारा, बाह्य भोग विलास के द्वारा लोग शांति की तलाश में हैं। लोग लड़ाई झगड़ों में व्यस्त हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है कि उसके देश में शांति हो। क्या लड़ाई से शांति आ सकती है? शांति के लिए लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई तो विध्वंस ही लाता है। लड़ाई तो बच्चों को अनाथ बना देता है, माताओं को विधवा बना देता है, राष्ट्र की संपत्ति समाप्त हो जाती है। कहां से शांति आएगी? संत लूकस अपने सुसमाचार के अध्याय 7 पद संख्या 50 में एक पापिनी स्त्री यीशु के पास आती है और उनके पैरों को आंसुओं से धोती है, केसों से पोंछती है। यीशु अंत में उससे कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। कितने पाप रहे होंगे, कितने गुनाह रहे होंगे, कहां कहां घूमी होगी शांति की खोज में, कितने लोगों के पास गई होगी, कई एक तरह के कार्य किए होंगे जिससे उनको अनुमान था कि शांति मिलेगी, लेकिन कहीं शांति मिली नहीं। अंततः यीशु के चरणों में आई और रो रो कर और केसों से उनके पैरों को पोंछकर उन्होंने शांति प्राप्त किया। हम भी पापों से गुजरते हैं, हम भी अशांति झेलते हैं। हमारे दिल में भी बहुत सारे अशांति के भाव हैं, हमारे गांव में अशांति के भाव हैं, परिस्थितियां हैं, और हमारे परिवेश और सामाजिक परिस्थितियों में अशांति का आलम है। कहां शांति मिलेगी? इस महिला ने हमें संकेत किया कि यीशु के पास शांति है, यीशु के चरणों में शांति है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 10 में एक
शतपति यीशु के पास आते हैं, अपने नौकर के कारण अशांत हैं, व्याकुल हैं, यीशु से मांगने के लिए आते हैं शांति, चंगाई। यदि उसका नौकर चंगा हो जाएगा तो उसे शांति मिलेगी। यीशु जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु रास्ते में ही रहते हैं। उस शतपति आता है, कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। शतपति बड़ा अधिकारी है, परंतु वह यीशु के शब्दों पर भरोसा करता है और कहता है कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उसके शब्दों में वो ताकत होगी, बल होगी, जो मेरे नौकर को चंगा कर शांति प्रदान करेगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 26 से 39 में एक अवधूत ग्रस्त है, बहुत ही अशांत है, घरों में नहीं रहता है, कपड़े नहीं पहनता है, जंजीरों से बंधा हुआ है, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। यीशु समुद्र से जमीन पर उतरते हैं और वो अवधूत ग्रस्त व्यक्ति यीशु के सामने आते हैं और यीशु उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो तो बहुत सारे अवधूतों से ग्रसित था। वो अपना नाम बताता है, सेना से भरी हुई अवधूत पूरी उसे जकड़े हुए थी। अशांत यहां वहां भटकता फिरता, गांव वालों के लिए अशांति, घर वालों के लिए अशांति, स्वयं के लिए अशांति, पूरा एरिया अशांत। यीशु उन अवधूतों को कहते हैं, पूछते हैं उनसे, तुम क्या चाहते हो। वे अवधूत बताते हैं कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। और यीशु कहते हैं जाओ, और वो सुअरों का झुंड दौड़ता हुआ समुद्र में डूब गया। और वो व्यक्ति जो कई एक वर्षों से अशांत घूमता फिरता, व्याकुल रहता, लोगों को तंग करता, स्वयं को वो हानि पहुंचाता था, चोट करता था, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत यीशु के सामने खड़ा हो गया। शांति के राजकुमार के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए शांति है। हम दुनिया के किसी भी कोने में शांति, किसी भी चीज में शांति, किसी भी सफलता में शांति नहीं पा सकते सिवाय यीशु के पास आने से। संत लूकस ही बताते हैं अध्याय 8 पद संख्या 40 से 48 तक में कि जैरुस अपनी बीमार बेटी के लिए यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए आया है। यीशु कहते ठीक है चलो। और जब चल रहे हैं, भारी भीड़ है उनके चारों ओर, प्रेरितों का भीड़, लोगों का भीड़, अन्य लोगों का भीड़, और 12 साल से पीड़ित एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला आती है और पीछे से चुपके से उसके कपड़े का पल्ला भर छू लेती है। यीशु महसूस करते हैं कि उसके अंदर से शक्ति निकली है। वो मुड़कर पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया। चेले लोग कहते हैं इतनी सारी भीड़ है, इतने लोग गिरे पड़ रहे हैं, आप पूछते हैं किसने मेरे कपड़े का स्पर्श किया, किसने मेरे को स्पर्श किया। वो महिला 12 वर्षों से पीड़ित थी। छूने मात्र से, कपड़े को छूने मात्र से 12 साल से पीड़ित, अशांत, व्याकुल महिला
ने अनुभव किया कि अब वह चंगी हो गई है, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में शांति है। वह यीशु के सामने डरती कांपती हुई दंडवत करती है और सारा हाल बता देती है कि मैं ये सोचा करती थी कि यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु कहते हैं, नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है, शांति ग्रहण कर घर जाओ। शांति ग्रहण कर घर जाओ। यीशु इस शांति को बीज बनाकर भेजते हैं, लोगों के द्वारा भेजते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 5 और 6 में कहते हैं, उन्हें दो दो करके भेजते हुए, उनके आगे भेजते हुए जहां जहां वे स्वयं जाने वाले थे, जाओ, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। तुम जिस घर में प्रवेश करते हो तुम उन्हें कहो इस घर को शांति मिले। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति वहां ठहरेगी, उनके यहां ठहरेगी, और नहीं तो वो शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। कौन है शांति के योग्य? प्रेरित शांति लेकर गए, शांति के वाहक बन करके आए। यीशु आए शांति का वाहक बन करके, और लोगों को जिनके जीवन में दुख था, पीड़ा थी, उनको शांति दिया। स्वर्गदूतों ने शांति का पैगाम सुनाया। आज किनको शांति चाहिए? स्वर्गदूतों ने कहा उनके कृपा पात्रों को शांति। जो कृपा पात्र होंगे उनको शांति। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 5 में, जो शांति के योग्य होगा उसे शांति मिलेगी, और जो योग्य नहीं होगा शांति लौट आएगी प्रेरितों के पास। कौन है शांति के योग्य? चलिए हम विचार करें थोड़ा। संत मती के सुसमाचार अध्याय 1 में संत मती जोसेफ के बारे में बोलते हैं कि वो शांति के योग्य है। जोसेफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि जो उसके गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। वह अपने लोगों को पापों से बचाएगा। यूसुफ पापियों के लिए शांति का पैगाम लेकर आता है। हां कहने से, मरियम को स्वीकार करने से वह शांति लेकर आता है। उसके कृपा पात्र संत लूकास अपने सुसमाचार अध्याय 1 में जखरियस के बारे में बताते हैं, वह कैसे ईश्वर के शांति के कृपा पात्र बन गए। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म का समाचार सुनकर के वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। आरंभिक दौर में उन्होंने सवाल किया और सवाल से वो गूंगे जरूर बने, लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म हुआ उनके जीभ खुल गए। वह ईश्वर का गुणगान करने लगा। एक शांति प्रिय व्यक्ति ही ईश्वर का गुणगान कर सकता है, ईश्वर के महान कार्यों को पहचान सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है और अपने मुंह से बोल सकता है। यूहन्ना का पिता जकरियस के जीभ के बंधन खुल गए और ईश्वर की स्तुति करने लगा। ईश्वर के कृपा पात्र एलिजाबेथ बनी, उसको जन्म दिया और वो अग्रदूत का काम किया, मसीहा का अग्रदूत का काम किया। शांति की कृपा पात्र माता मरियम बनी, जिन्होंने स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास किया और उसको ग्रहण किया, और अविवाहित होते हुए भी, कन्या होते हुए भी उन्होंने
पवित्र आत्मा की शक्ति को अपने अंदर में विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। शांति माता मरियम के जीवन में आया। अन्ना 84 वर्ष की थी, वो शांति को पहचानती है, वो कृपा पात्र बनती है, शांति के योग्य बनती है और इस बालक के विषय में सुनने वाले लोगों को बताती है और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गडेरिये लोग ईश्वर के शांति के कृपा पात्र बने, जो बारी बारी से खेतों में अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, वो ईश्वर के शांति के कृपा पात्र ठहरे, शांति के योग्य ठहरे। आइए हम विचार करें और ये पूरे वर्ष शांति के पात्र बनने का प्रयास करें। शांति का पात्र कौन बन सकता है? जो विश्वास कर सकता है, जिसमें विश्वास है। स्वर्गदूतों ने विश्वास करने वाले के लिए शांति का पैगाम सुनाया। यीशु ने विश्वास करने वाले सतपति को, पापिनी स्त्री को, जायरुस को शांति पाने के योग्य विश्वास दे करके उन्हें शांति का पैगाम दिया। शांति ग्रहण कर जाओ, उसने कहा। इसका मतलब यह हुआ, जो ईश्वर को सुनेगा, ईश्वर के वचन को सुनेगा, वो शांति का कृपा पात्र होगा। तीसरी बात है कि शांति के कृपा पात्र बनने के लिए ईश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। स्वर्गदूत ने जो कहा उसके हिसाब से जोसेफ चला, मरियम चली, जकरियस चला, एलिजाबेथ चला, गडेरिये चले, तब उन्हें शांति प्राप्त हुआ। माता पिता, भाई और बहनों, ठान लीजिए, इस नए वर्ष में हम गडेरियों की तरह ईश्वर की आवाज सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। यीशु के दर्शन के लिए हम जाएंगे, जहां कहीं भी हमें भेजा जाएगा, यीशु का दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। हम चर्च में जाएंगे, हम साक्रामेंट को ग्रहण करेंगे, हम अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में जाएंगे जहां हमें शांति मिलेगी। जकरियस और एलिजाबेथ की तरह हम अपने आप को खुला रखेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है कि ये बुजुर्ग थे परंतु ये धर्मी थे, निर्दोष आचरण बिताते थे, निर्दोष जीवन बिताते थे। हमारा जीवन ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जोसेफ के बारे में कहता है कि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। हम लोग कितने लोगों का बदनाम करना चाहते हैं? हमारी धार्मिकता की कसौटी क्या है? जोसेफ के बारे में पवित्र बाइबल कहता है वह धर्मी था। आइए हम वर्ष भर धर्मी बनने के लिए प्रयत्नशील बने रहे। उस पापिनी स्त्री के समान हम लोग पापों के लिए पश्चाताप करें, रोएं उसके लिए, हमें शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों से मैं आप लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं और सच्ची शांति खोजने के लिए आपको आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे वर्ष भर इन्हीं लोगों की तरह, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उस मुक्तिदाता की शांति, जिसे स्वर्गदूतों ने बताया, सब यीशु ने बताया, प्रेरितों को दो दो करते भेजते हुए यीशु ने कहा, शांति की शुभकामना दो। जिस घर में प्रवेश करते हो बोलो इस घर को शांति। शांति की योग्य होंगे, शांति ठहरेगी, और नहीं तो फिर वापस चली आएगी। मेरी शुभकामना है आप प्रत्येक जन के लिए कि शांति आपके घर में ठहरेगी। विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए शांति ठहरेगी, ईश्वर के वचन के योग्य व्यक्ति के लिए शांति ठहरेगी, पश्चाताप करने वालों के लिए शांति ठहरेगी,
ईश्वर के पद चिन्हों पर प्रभु वचन के बताए अनुसार चलने वालों के लिए शांति ठहरेगी। नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं।